हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग अकीरा को काम करते हुए देते हैं और कोसुगी उससे कहता है, क्या कहा तुम 100 डिग्री बुखार के साथ उठे हो, तो इसके बारे में क्या, और क्या हम इस काम को डेडलैंड पर पूरा कर पाएंगे? तुम्हें लग रहा है कि तुम काम के बोझ से मर जाओगे? जब तुम सच में मर जाओ तब आकर मुझसे बात करना। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक कोई नहीं जाएगा। सोना बंद करो टेंडो, जल्दी से उठो नमूने। तो अकीरा उठकर कहता है, मुझे माफ करना चीफ। फिर वो आसपास देखता है और फिर उसे एकदम से ही होश आता है और वो कहता है, अरे हाँ, मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बैल्कनी में जाता है और खुद को स्ट्रेच कर कर पूरे जोश में गुड मॉर्निंग कहता है और फिर मन में कहता है, आज से मैं अपने 3 साल के बाद की छुट्टी को एंजॉय करना शुरू करूंगा। सच में बहुत मजा आने वाला है। फिर वो अपने घर के कचरे के बैग्स को नीचे फेंकता है और घर में वैक्यूम लगाता है और अपने सभी कपड़ों को भी धोता है। फिर वो टॉयलेट सीट को भी पूरी तरह से चमका देता है और कहता है, तो ठीक है, 3 साल की सफाई खत्म हुई, साफ घर और साफ मन। मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मुझे ऐसा महसूस कब हुआ था। फिर वो फ्रिज को खोलता है और कहता है, वो रही। इसके बाद वो एक बियर के कैन को निकालता है और उसे खोलकर आराम से पीता है और उसे खत्म कर कर कहता है, सच में मजा आ गया, ये बहुत ही अच्छी है। कौन सोच सकता था कि काम को छोड़कर सुबह सुबह बियर पीना इतना मजेदार होगा। ये तो अमृत है, नहीं ये तो देवताओं का पानी है। काम को छोड़कर और सभी जिम्मेदारियों से आजाद होकर बियर पीने का मजा ही अलग है। और अगर ये स्वर्ग नहीं है तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है। फिर टीवी पर न्यूज दिखाई जा रही होती है कि पूरे टोक्यो में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और गवर्नमेंट भी कोई जवाब नहीं दे रही होती क्योंकि इंटरनेट और कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो चुके होते हैं। और तभी उस न्यूज एंकर पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और अकीरा उसे देख रहा होता है और वो कहता है, लगता है दुनिया में सिचुएशन बहुत ही बदतर हो रही है और पता नहीं अब आगे क्या होगा। पर मेरे लिए आज बियर ही सब कुछ है। मैं एक ठंडी बियर हाथ में पकड़े अपने रूम में ही पड़ा रहूंगा और अपने अंदर की बिगड़ैल आदत को अपनाऊंगा और 3 साल बाद खुद को ताजा करूंगा और मैंने यही डिसाइड किया है। पर तभी उसे एक शौक सा लगता है और वो कहता है, वो खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो फ्रिज में उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती और वो कहता है, लेकिन आज तो मैं घर में ही रुकने वाला था। इसके बाद वो बैल्कनी से नीचे देखता है तो वहाँ पर वो ज़ॉम्बी सभी तक घूम रहे होते हैं और वो कहता है, क्या सरदर्द है, अब मुझे बियर लेने जाना पड़ेगा। फिर हम एक घर में एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं और वो औरत कहती है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? तो उसका हस्बैंड कहता है, हार मत मानो, अगर हम किसी तरह से एक और दिन टिके रहे तो। तभी वो कहती है, आखिर हम इस सिचुएशन में ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बच पाएंगे? ये खत्म हुआ, सब खत्म हुआ, ये दुनिया का अंत है। तो वो आदमी कहता है, डैम इट, हम क्या करें? कोई तो मदद करो। तभी उसकी नजर पाइप से लिपटे अकीरा पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तभी उसकी वाइफ भी वहां पर आती है और वो भी उसे देखकर डर जाती है और वो आदमी कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो अकीरा कहता है, माफ करना, असल में मेरी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं तो इसीलिए ही। फिर वो आदमी कहता है, जो भी हो तुम यहाँ आ जाओ, हम अभी तक सेफ हैं। तो अकीरा कहता है, ओ नहीं, मुझे अभी किसी काम से जाना है। अरे हाँ, मैं अकीरा टेंडो हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई और मैं आपकी साथ वाली बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो वो आदमी भी चौंक कर कहता है, ओ हाँ, मैं कोसाका हूँ। फिर अकीरा कहता है, वैसे मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ, क्या मैं आपके लिए भी कुछ लेकर आऊँ, जैसे इंस्टेंट नूडल्स या फिर फ्लैश लाइट्स? तो कोसाका कहता है, हाँ, हमें बहुत खुशी होगी। और उसकी वाइफ कहती है, क्या तुम हमारे लिए टॉयलेट पेपर लेकर आ सकते हो? तो अकीरा कहता है, ठीक है, मैं ले आऊंगा। इसके बाद हम उसे साइकिल पर देखते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे ही आ रहे होते हैं लेकिन वो उन सभी से बचता हुआ स्टोर पर आ जाता है और वहाँ खड़ी एक बाइक पर लगा कैमरा उसकी ओर मुड़ता है और अकीरा बियर बियर कहते हुए और एक अजीब सा गाना गाते हुए अंदर जाता है और अंदर जाते हुए भी वो वही गाना गा रहा होता है। तभी उसकी नजर दूसरी ओर पड़ती है और वहाँ पर एक शिजुका मिकाजुकी नाम की लड़की पानी पी रही होती है जिसे देखकर वो वहीं पर रुक जाता है और शिजुका भी पानी पीकर उसकी ओर देखती है और अकीरा मन में कहता है, एक सर्वाइवर, रुको, मैं एक बहुत ही अजीब गाना गा रहा था, बहुत ही शर्मनाक है। वो सोच रही होगी कि मैं एक अजीब इंसान हूँ। हाँ, मुझे पता है कि वो यही सोच रही होगी। अरे नहीं, मैंने कोसाका को भी डरा दिया था और कहीं मैं इसे भी ना डरा दूं। फिर वो उससे कहता है, हेलो, क्या आप भी शॉपिंग करने आई हो? इतने सारे ज़ॉम्बीज के आसपास होने से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है ना। लेकिन शिजुका कुछ नहीं बोलती और अकीरा उसकी ओर देखता है और एकदम से ही
चौंक कर कहता है, मैं पूरा दिन घर में बैठकर बियर पीने वाला था, लेकिन बियर ही खत्म हो गई। लेकिन शिजुका वहाँ से जाने लगती है, जिससे अकीरा भी शौक सा हो जाता है। तभी शिजुका को कुछ सुनाई देता है और अकीरा उससे कहता है, हे एक्सक्यूज मी, क्योंकि हम लोग इस इमरजेंसी में मिल रहे हैं, तो क्या तुम कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज करना चाहोगी? फिर शिजुका अपने फोन को निकालती है, जिससे देखकर अकीरा कहता है, ओ अगर ऐसा है तो। पर तभी शिजुका कहती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने इस चीज को खरीदने के लिए बाहर आने का फैसला किया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है और जिसे मैं एक हाई प्रायोरिटी चीज नहीं समझती। जिसे सुनकर अकीरा को कुछ समझ में नहीं आता। तभी हम एक ट्रक को उनकी ओर आते हुए देखते हैं और शिजुका कहती है, मैं किसी ऐसे के साथ टीम अप नहीं कर सकती जिसे रिस्क को एनालाइज करना भी नहीं आता। तभी अकीरा की नजर उन ज़ॉम्बीज़ पर पड़ती है और शिजुका आगे कहती है, मैं अपने सर्वाइवल के चांसेस को कम नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। पर तभी अकीरा कहता है, मिस जरा देख कर, और वो उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन साथ ही में शिजुका उसे पीछे खींच लेती है और तभी वहां पर एक ट्रक आ जाता है और अकीरा बस शिजुका की ओर ही देख रहा होता है और वो ट्रक उन ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। फिर शिजुका खड़ी होती है और अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती है। तभी अकीरा को भी होश आता है और वो बाहर आकर उससे थैंक यू कहता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी बाइक भी कुचल दी जाती है और शिजुका भी उसके सामने से निकल जाती है। फिर अकीरा कहता है, अब समझा, मुझे रिस्क को एनालाइज करना चाहिए। शायद ज़ॉम्बी मूवीज में जो दिखाया जाता है वो सच में होता है और वो बहुत ही सुंदर और ताकतवर भी थी। काश मैं उसे फिर से देख पाऊं। लेकिन तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और अकीरा उनसे बचने के लिए भागने लग जाता है और वो कहता है, मैं अपनी बाइक के बिना कैसे भागूं, मुझे जल्दी से कुछ ढूंढना होगा। तभी उसे एक चीज दिखती है और फिर हम उसे एक स्कूटी पर जाते हुए देखते हैं और वो कहता है, अब ये हुआ ना एक अपग्रेड, मैं तो भूल ही गया था कि ये सब कुछ रश आवर्स के अंदर शुरू हुआ था, इसलिए हर जगह पर बाइक्स और स्कूटी चाबियों के साथ मिल जाएंगी। इसके साथ मैं एक बाइक के मुकाबले आसानी से ट्रैवल कर सकता हूँ। रुको, शायद इससे भी बढ़िया अपग्रेड मिल सकता है। और तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसे एक बुलेट बाइक पर देखते हैं और वो कहता है, अब ये हुआ ना एक असली अपग्रेड। फिर वो शाम को अपनी बिल्डिंग में आता है और ऊपर चढ़ते हुए कहता है, मैंने बहुत सारी बियर भी ले ली और मैं क्यूट लड़की से भी मिला और यहाँ तक कि मैंने अपने सपनों की मोटरसाइकिल भी हासिल कर ली। आज का दिन बेस्ट था और मैं वापस आ गया मिस्टर और मिसेस कोसाका। मेरे पास बहुत सी बियर है, अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ पी सकते हैं। लेकिन तभी उसे एक शौक सा लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर बस सिर्फ खून ही होता है, जिससे वो जरा सा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद रात में वो बियर पी रहा होता है और फिर वो कहता है, हम लोग आज मर सकते हैं या हम आज से 60 साल के बाद मर सकते हैं। जो भी हो, हमारे पास अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने का ज्यादा वक्त नहीं होता। जिंदगी रिस्क को अवॉइड करने के लिए बहुत ही छोटी है। फिर वो अपनी नोटबुक को खोलता है और उस पर लिखना शुरू करता है और साथ ही में अपने मन में कहता है, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब बहुत सी चीजें थीं जो कि मैं करना चाहता था, पर मैं हमेशा एक बहाना ढूंढता था और फिर दूसरा बहाना और आखिर में मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मैंने 3 साल की छुट्टी लेने का फैसला किया है और उसमें मुझसे जितना मजा हो सकेगा मैं उतना करूंगा। जो चीजें मैं करना चाहता हूँ, अगर मुझे उन्हें करे बिना रहना पड़े तो उसकी बजाय मैं ज़ॉम्बीज़ के हाथों खाया जाना पसंद करूंगा। फिर वो कुछ सोचता है और आगे लिखना शुरू करता है, जिसमें वो लिखता है, डेडलॉक्स ट्राई करना, एक आरवी चलाना, घर में रहना, और इसी तरह से वो बहुत समय तक लिखता रहता है। लेकिन वो सिर्फ 30 चीजें ही लिख पाता है और कहता है, अभी तो सिर्फ 30 ही हुई हैं और मैं क्या क्या करना चाहता हूँ।
अब जब मैंने काम करना छोड़ दिया है तो जो चीज जो कि मैं सच में करना चाहता हूँ वो है, फिर उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है। इसके बाद वो आगे लिखने लग जाता है। अपने घर जाना और अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना। फिर वो 32वां लिखता है अपने फ्रेंड के साथ भी, और 33वां लिखता है अपने सपनों की लड़की से मिलना। फिर वो कहता है ठीक है हो गया, और उसके बाद वो अपनी नोटबुक को बंद कर देता है जिसके ऊपर लिखा होता है 100 चीजें जो कि मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता हूँ। फिर हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं और वहाँ की क्लॉक पर 6 बजते ही शिजुका उठ जाती है और पर्दों को खोलती है और फिर ट्रेडमिल पर रनिंग करने लग जाती है। फिर वो पूरा 10 किलोमीटर दौड़ कर रुक जाती है। इसके बाद वो MMBB प्रोटीन की पिल्स खाती है और एक ईयरफोन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। फिर वो कहती है मैं लॉस एंजलिस के मेन ऑफिस में भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही, सिचुएशन बहुत ही खराब लग रही है। इसके बाद वो टाइपिंग करते हुए कहती है पानी और खाने को जमा करना, एक अच्छा एनर्जी सोर्स सिक्योर करना, मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना, शुगर को कम से कम खाना। इसके बाद वो एक ज़ॉम्बी मूवी देखती है और उसके खत्म होने के बाद कहती है अब समझी तो मूवीज में ज़ॉम्बीज 2 तरीके के होते हैं, धीमे और तेज ज़ॉम्बीज। फिर वो बाइनोकुलर से देखते हैं कि कौन कौन सा चल रहा है और कौन कौन भाग रहा है, और वो उन्हें एक नोटबुक पर लिख रही होती है। और साथ ही में कहती है इस ज़ॉम्बी पैंडेमिक में दोनों तरीके के ज़ॉम्बीज हैं, और अगर तुम उन्हें पहचान सको कि तुम्हारा सामना किससे हो रहा है तो तुम्हारे बचने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। मुझे और ज्यादा रॉ डाटा चाहिए। फिर वो अपनी साइकिल को उठाती है और कहती है इससे पहले कि इन्फेक्टेड लोगों का नंबर बढ़ जाए मुझे उससे पहले और सप्लाई जमा करनी होगी। इस एरिया में सबसे कम रिस्क वाली कौन सी जगह है। फिर वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और वहाँ पर अपने कैमरा को सेट कर देती है, और फिर वो अंदर आकर जरूरी चीजें उठाती है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे साकुरा मोची पर पड़ती है और वो उसे उठाने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे शुगर कम खानी है, तो इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देती है और आगे चली जाती है। फिर वो अपने फोन पर देखती है कि अकीरा उसी स्टोर में आ रहा होता है, और असल में ये वही वक्त होता है जब अकीरा उससे पहली बार मिलता है, और वो उसे देखकर मन में कहती है ये खतरनाक नहीं लग रहा, रुको उसके पीछे ज़ॉम्बीज आ सकते हैं। फिर वो अपने फोन पर देखती है तो सच में ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ रहे होते हैं। फिर वो मन में कहती है वो अभी दूर हैं, मुझे जल्दी से अपनी जरूरत का सामान लेकर निकलना होगा। और वो अकीरा की ओर देखकर मन में कहती है वो एक क्लासिक केस है, एक नासमझ इंसान जो कि अभी के प्रेजेंट मोमेंट से आगे का नहीं सोचता। आखिर इस जैसा इंसान अभी तक जिंदा कैसे बचा हुआ है, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। तभी वो चौंक जाती है और मन में कहती है ये आवाज, क्या ये आवाज एक कार हॉर्न की है? ये अच्छा नहीं है, इससे ज़ॉम्बीज उसकी ओर आएंगे। अगर मैं अभी बाहर गई तो मेरे ऊपर अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या एक बैरिकेड लगाऊं? नहीं, उसके लिए वक्त नहीं है। तो मैं इसे कैसे बाहर निकलूं? फिर वो ट्रक को ध्यान से देखती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है क्योंकि उसका ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और शिजुका मन में कहती है ये रास्ता जाने लायक है। फिर वो अकीरा से कहती है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने इस चीज को खरीदने के लिए बाहर आने का फैसला किया जिसकी कोई जरूरत नहीं है और जिसे मैं एक हाई प्रायोरिटी चीज नहीं समझती। फिर वो मन में कहती है अब मैं जितनों को हो सकती हूँ उतनों को अपने पीछे लाऊंगी, और अगर मेरी टाइमिंग बिल्कुल सही निकली तो। पर तभी अकीरा उसके आगे आ जाता है और वो मन में कहती है नहीं, ये पोजीशन तो। इसके बाद वो उसे पीछे खींच लेती है और तभी वो ट्रक आकर उन ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। फिर वो खड़ी होती है और मन में कहती है एक चलता हुआ ट्रक जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका हो वो दूसरे ज़ॉम्बी से टकरा गया। कितना परफेक्ट ज़ॉम्बी ट्रोप है। तो मुझे लगता है कि बेकार ब्लॉकबस्टर्स के अंदर भी कुछ काम के आइडियाज होते हैं।
फिर वो अपने घर आती है और कहती है पानी सिक्योर हो गया, खाना, पावर और फ्यूल भी सिक्योर हो गया और मैं कुछ रॉ डाटा भी जमा कर पाई हूँ। ये बेहतर हो सकता था पर ये भी अच्छा है। जिन ज़ॉम्बीज़ का मैंने आज सामना किया उनके बिहेवियर का पैटर्न देखते हैं। पर तभी वो अकीरा के वीडियो को देखती है जो कि बियर बियर कहता और एक अजीब सा गाना गाता हुआ स्टोर में आता है। फिर वो कहती है कौन सोच सकता था कि इस इमरजेंसी के समय में भी एक सिंगल बियर किसी को इतना खुश कर सकती है। इसके बाद वो साकुरा मोची के बारे में सोचती है और कहती है शायद मुझे भी वो साकुरा मोची ले लेना चाहिए था। इसके बाद हम उसके कंप्यूटर में देखते हैं जहाँ पर उसने भी एक लिस्ट बनाई होती है जिसका टाइटल होता है 100 चीजें जो कि ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए की जा सकती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उससे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।